दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे सेट्स को और सेट्स के कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं सेट के अंदर स्ट्रक्चर्स को और उसके कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों, पाइथन जुपिटर के साथ इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। और आई होप जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएंगे आप लोगों के डाउट क्लियर। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर। अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, यानी कि एक सेट जो कि बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन 3 का। और यहाँ पर वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, यानी कि हमारे पास जो सेट है वो स्ट्रक्चर है जो कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है, जिसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। ऑर्डरली जो है वो सीक्वेंशली स्टोर नहीं होता। The data is not indexed, so we can't access elements using indices or get। यानी कि जो डेटा है आपके पास वो इंडेक्स्ड नहीं होता और आपके पास उसको जो है वो एक्सेस नहीं किया जाता एलिमेंट्स को इंडेक्स या फिर गेट मेथड के थ्रू। दिस इज perhaps the simplest data structure in Python. We can think of it as a bag containing random items। यानी कि हमारे पास इसके बरक्स ये है कि हम सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि पाइथन में है वो ये है कि हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास एक बैग है जो कि कंटेन कर रहा है रैंडम आइटम्स को। यानी कि उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो सीक्वेंशली नहीं है, बल्कि कोई भी आइटम्स कहीं भी प्रेजेंट है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देखो इस सर्कल के अंदर, तो ये जो सर्कल है बेसिकली ये सर्कल जो है इसके अंदर आपके पास टोटल 4 शेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और चारों शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक शेप को हमने नाम दे दिया नंबर्स का, सेकंड को हमने नाम दे दिया बुलियन का, एंड देन स्ट्रिंग, एंड देन आपके पास आ जाएगा ट्यूपल। तो यहाँ पर जो है ये 4 शेप हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और ये जो है वो इनिशियली इस बैग के अंदर या फिर सर्कल के अंदर स्टोर है। म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट और डिक्शनरी कांट बी एडेड टू अ सेट। यानी कि जो म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, जैसा कि आपके पास लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं, तो वो जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हम सेट के साथ। हाउ एवर एडिंग अ ट्यूपल इज़ परफेक्टली फाइन। यानी कि हम जो है हमारे पास अगर हम ऐड करते हैं ट्यूपल को तो वो परफेक्टली फाइन होते हैं। वन माइट वंडर वाई वुड आई नीड अ सेट। यानी कि अगर हम ये देखें कि भाई हमें जो है यहाँ पर क्यों ज़रूरत है सेट की। वेल, अ सेट इज़ परफेक्ट when we simply need to keep track of the existing items। यानी कि जो हमारे पास सेट है वो एक परफेक्ट है और एक परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हम सिंपली अगर बात करेंगे हमें ज़रूरत है ट्रैक करने की कि हमारा जो एग्जिस्टिंग आइटम्स था उसको हम ट्रैक करेंगे वो किस जगह पर है, तो वो जो है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट अलाउ डुप्लीकेट्स विच मीन्स that we can convert another data structure to a set to remove any duplicates। यानी कि ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं कि हमारे पास ये अलाउ नहीं करता डुप्लीकेट्स को। इसका मतलब ये है कि ये कन्वर्ट नहीं करेगा अलग डेटा स्ट्रक्चर को इसके सेट के अंदर जो कि हम रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट्स को। ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रक्चर का इस सेट के अंदर। क्रिएटिंग अ सेट, द कॉन्टेंट ऑफ अ सेट आर encapsulated in curly brackets like all the data structures। the length of a set can be calculated using len। यानी कि जो कंटेंट होता है आपके पास सेट का वो इनकैप्सुलेटेड होता है आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली इनकैप्सुलेट का मतलब है अंदर होना है, इनकैप्सुलेटेड होता है कर्ली ब्रैकेट्स में लाइक ऑल अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। जैसे कि आपके पास और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर आपके पास लेंथ फंक्शन होता है यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए उसकी लेंथ को। यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट जो कि है रैंडम अंडरस्कोर सेट, उसके बाद लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर आप देख रहे हो हमारे पास स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, बूलियन वैल्यूज़ हैं। उसके बाद यानी कि आपके पास टोटल 4 टाइप्स हैं डेटा टाइप्स जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो प्रिंट रैंडम अंडरस्कोर सेट जो कि हमारा वेरिएबल था उसको हमने प्रिंट किया। उसके बाद हम लेंथ चेक करेंगे तो लेंथ हमें क्या बताएगा कि ये जो है ये एक ही कंसीडर होगा, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 जो है हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट आइटम्स की लेंथ है। द सेट कंस्ट्रक्टर इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ क्रिएटिंग सेट्स। द एडवांटेज इट प्रेजेंट्स इज दैट इट अलाउ अस टू मेक एन एम्प्टी सेट। यानी कि जो सेट कंस्ट्रक्टर होता है वो यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव वे होता है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं सेट्स के अंदर। और ये एडवांटेज सबसे अच्छा इसका ये है कि ये जो है वो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है कि हमें ये अलाउ करता है कि हम यहाँ पर जो है वो फिल कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। अब यहाँ पर आप देखो
empty_set नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया सेट वाले कंस्ट्रक्टर को। अभी मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं उसके नाम यानी कि empty_set के साथ जो है इसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब उसके बाद मुझे जो है एक वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और उसका नाम मैंने दिया है random_set। अब यहाँ पर आप देखो मैंने दिया random_set, उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सेट वाले कंस्ट्रक्टर को, एंड देन उसके बाद मैंने दिए है राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आप देख रहे हो एजुकेटिव 1408 3.142 फ्लोटिंग वैल्यू, और ये आपके पास आ गया बुलियन वैल्यू। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो है इसका कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सेट को और कंस्ट्रक्टर को जो है सेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। एडिंग एलिमेंट्स, टू ऐड अ सिंगल आइटम वी कैन यूज़ द ऐड मेथड टू ऐड मल्टीपल आइटम्स, वी डिड हैव टू यूज़ अपडेट। अब यहाँ पर अगर हम ऐड करना चाहते हैं एक सिंगल आइटम को तो हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे ऐड मेथड को, लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स को यूज़ करेंगे यहाँ पर उसके साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपडेट वाले मेथड या फिर ऑपरेशन को। द इनपुट फॉर अपडेट मस्ट बी अनदर सेट, लिस्ट, ट्यूपल और स्ट्रिंग, यानी कि हमारे पास जो इनपुट होता है अपडेट के लिए वो यहाँ पर होगा आपके पास दूसरे के लिए, जैसे आपके पास दूसरे स्ट्रक्चर जैसे सेट है, लिस्ट है, ट्यूपल है और स्ट्रिंग है। लेट्स ऐड एलिमेंट्स टू एन एम्प्टी सेट, यानी कि अब जो है हम यहाँ पर एक एम्प्टी सेट के अंदर जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है empty_set का। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर स्टोर करवाया है मैंने इसके अंदर सेट वाले कंस्ट्रक्टर को, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर देना है प्रिंट फंक्शन। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ प्रिंट फंक्शन और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट empty_set वो मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट यानी कि मेरे पास जिसमें मैंने एम्प्टी डिक्शनरी को स्टोर करवाया था वो मैंने यहाँ पर दे दिया, जिसका नाम मैंने दिया empty_set। उसके बाद मुझे लेना है ऐड मेथड को। अब ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दिया 1, यानी कि मैं जो एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ सिंगल वैल्यू, उसके बाद प्रिंट करूँगा प्रिंट empty_set, तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू जो वो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ देखो empty_set डॉट अपडेट। अब अपडेट जो है मैं इसके अंदर करूँगी कि ये मेरा पहला है, तो इसके बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी वो आएगी 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास आएगा फाइनल सेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो empty_set डॉट अपडेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो इस लिस्ट है इसको मैं इसके साथ अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा फाइनल लिस्ट आएगी, बेसिकली फाइनल सेट आएगा, वो आएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरे पास हो गया यहाँ पर कि हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को हमारी सेट के अंदर और हमारी एम्प्टी जो सेट है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया डिलीटिंग एलिमेंट्स। द डिस्कार्ड और रिमूव एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू डिलीट अ पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम अ सेट, यानी कि हमारे पास जो डिस्कार्ड और जो रिमूव ऑपरेशंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सेट के अंदर से डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो random_set ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है जो कि है सेट, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर सेट बना और यहाँ पर आप देख रहे हो एजुकेटिव 1408 3.142 और यहाँ पर आ गया ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये सेट जो है वो आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मुझे मान लो इसमें से किसी एक वैल्यू को जो है वो डिस्कार्ड करना है, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लूँगा उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने सेट को स्टोर करवा रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो random_set जो कि मेरा वेरिएबल है। उसके बाद मैं लूँगा डिस्कार्ड ऑपरेशन को, यहाँ पर मैंने डिस्कार्ड ऑपरेशन, उसके बाद मैं जिसको डिस्कार्ड करना चाहता हूँ यानी कि जिसको रिमूव करना चाहता हूँ वो नंबर मैंने दे दिया। तो यहाँ पर आप देखो 1408 जो है उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूं, तो उसके बाद मैं इसको यहां पर दे रहा हूं एंड देन यहां पर प्रिंट फंक्शन और यहां पर मैं दूंगा remove_set और यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा निकल के। तो मेरे पास फाइनल जो सेट आएगा वो आएगा एजुकेटिव 3.142 और ट्रू और फॉल्स। ये मेरे पास जो है फाइनल सेट आएगी 1408 जो है वो मेरे पास रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैं यही सेम काम डिस्कार्ड मेथड से, डिस्कार्ड ऑपरेशन से पहले कर रहा था, अभी मैं यहाँ पर करूँगा रिमूव मेथड के साथ। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ random_set डॉट रिमूव, उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर आ गया फॉल्स। उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ मैं random_set को और यहाँ पर मेरे पास जो है ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, यानी कि मैं जो है अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दोनों को रिमूव कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ रिमूव मेथड और ये जो है मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, यानी कि मेरे पास आएगा एजुकेटिव और 3.142 क्योंकि मैं दोनों को रिमूव कर चुका हूँ। उसके बाद प्रिंट करेंगे random_set को तो मेरे पास इसका रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। The remove method generates an error if the item is not found unlike the discard method, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर remove method है वो जनरेट करेगा एरर को तब जब हमारे पास जो आइटम है वो फाउंड नहीं हो रहा है, कि जो आइटम है वो मिल ना रही है, तो अनलाइकली हम उसको डिस्कार्ड मेथड के साथ यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है
यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट डिलीटिंग एलिमेंट्स का, कि हम किस तरीके से किसी भी सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्कार्ड और रिमूव ऑपरेशंस। आइट्रेटिंग अ सेट, द फॉर लूप कैन बी यूज्ड ऑन अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक सेट्स, यानी कि हमारे पास जो फॉर लूप होती है वो यूज़ करते हैं हम अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जैसे कि सेट। हाउएवर वी वुडंट नो द ऑर्डर इन विच द आइट्रेटर मूव्स, मीनिंग एलिमेंट्स विल बी पिक्ड रैंडमली, यानी कि हम जो है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर जानते हैं कि जो ऑर्डर होता है आपके पास वो आइट्रेबल होता है और यहाँ पर मूव कर सकते हो उसको मीनिंग एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ पर जो पिक होता है हमारे पास, यानी कि जो हम उसको पिक करेंगे, जो हमारे पिक करेगा रैंडमली, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेट होता है उस पर रैंडमली एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सीक्वेंशियली नहीं होते। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दिया है ओड अंडरस्कोर लिस्ट का। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ एक सेट को, यानी कि मेरे पास कोई भी सेट जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बनाई है एक लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर मैंने आप देख रहे हो सीक्वेंशियली जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 3 5 7, ये सीक्वेंशियली जो है प्रेजेंट है। अब उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जो कि होगा अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट नाम का। उसके बाद मैंने जो है आप देख रहे हो इसके अंदर एक सेट को स्टोर करवाया जिसके अंदर मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्डर्ड है। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट वाले वेरिएबल को, तो मेरे पास 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो है वो मेरे पास निकल कर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे यूज़ करना है फॉर लूप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा फॉर, यहाँ पर मैंने लिया फॉर। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर अपने आइट्रेटर को, तो यहाँ पर मैंने लिया आइट्रेटर जिसका नाम है नम। उसके बाद इन कीवर्ड एंड देन उसके बाद मेरे पास आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट जिसके वो मैं सीक्वेंस करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं दे दिया अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इफ़ नॉट नम परसेंट टू इक्वल टू 0, यानी कि मैंने कंडीशन दी है ऑड अंडरस्कोर लिस्ट, यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने दिया ऑड अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 ये जो है मेरे पास यहाँ पर निकल कर आएंगे और ये इसके साथ अरेंज होकर आ जाएंगे, यानी कि ऐड होकर आ जाएं। अपेंड का मतलब है ऐड करना, अपेंड मतलब हम लोग ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आइट्रेटर का नाम दे देंगे जो कि होगा नम। अब फाइनली हमारे पास जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट जो कि होगा ऑड अंडरस्कोर लिस्ट, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे, सारे के सारे आपके पास निकल के जो आएंगे वो लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से एक सेट को आइट्रेट करवा सकते हैं जब तक उसको लिमिट को वो रीच नहीं कर लेता। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सेट्स थ्योरी ऑपरेशन। द सेट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन सपोर्ट्स ऑल 3, यानी कि जो हमारे पास सेट होता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन के अंदर जो कि सपोर्ट करता है 3 चीज़ों को। यहाँ पर आ गया यूनियन। अ यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ सेट्स, यानी कि जो यूनियन एलिमेंट्स होते हैं कि जो यूनियन आपके पास होता है वो क्या करता है कि आपके पास जो 2 सेट्स होते हैं उनके कलेक्शन के अंदर जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं सारी, उनको जो है बोथ सेट्स के अंदर से कॉमन लेकर आ जाते हैं, फिर कंबाइन कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो इन पाइथन यूनियन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग आइदर द पाइप ऑपरेटर और द यूनियन मेथड, लेकिन जो आपके पास पाइथन होता है उसके अंदर यूनियन को जो है बेसिकली वो परफॉर्म किया जाता है आपके पास या तो पाइप ऑपरेटर के साथ या फिर आपके पास यूनियन मेथड के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया यूनियन का। उसके बाद अब यहाँ पर इसी की एग्जांपल जो है हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। पहले ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया है सेट अंडरस्कोर 1, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया है सेट अंडरस्कोर बी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है सेट अंडरस्कोर ए वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया एक डिक्शनरी को जिसके अंदर मेरे पास टोटल 4 इंटीजर वैल्यूज़ हैं। आप देख रहे हो बेसिकली सेट को मैंने स्टोर करवाया, आप यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4, यानी कि ये जो सेट है ये मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने जो है सेकंड में भी एक सेट को स्टोर करवाया जो कि है ABCD। अब यहाँ पर ये जो दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो सेट मैंने स्टोर करवाए हैं उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूनियन करूँगा। तो यूनियन के लिए मुझे जो है यहाँ पर ये जो और वाला सिंबल है वो यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेट अंडरस्कोर ए जो कि मेरा पहला वेरिएबल है, उसके बाद आएगा यूनियन, उसके बाद आएगा सेट अंडरस्कोर बी, और उसके बाद मेरे पास आएगा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल जो कि है सेट अंडरस्कोर बी। उसके बाद प्रिंट फंक्शन और देन यहाँ पर मैं दूंगा सेट अंडरस्कोर ए डॉट यूनियन और उसके बाद आएगा सेट अंडरस्कोर बी। तो यानी कि मेरे पास जो सेट अंडरस्कोर ए के अंदर प्रेजेंट या फिर स्टोर सेट है वो और जो सेट अंडरस्कोर बी वाले ऑब्जेक्ट में जो स्टोर सेट है वो, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में यूनियन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो उसके बाद सेट अंडरस्कोर बी डॉट यूनियन सेट अंडरस्कोर, यानी कि पहले मैंने दिया सेट अंडरस्कोर ए के एलिमेंट सेट अंडरस्कोर बी के साथ यूनियन करो, उसके बाद सेट अंडरस्कोर बी के एलिमेंट सेट अंडरस्कोर ए के साथ यूनियन करो। ये मेरे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट यूनियन का और एग्जाम्पल के साथ हमने इसको समझ लिया। सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड द ऑर्डर ऑफ कंटेंट इन द 3 आउटपुट अबव डज नॉट मैटर। अब आपके पास
यहाँ पर जो सेट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो सेट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, उसमें सीक्वेंस नहीं होता। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो सेट्स हैं वो अनऑर्डर्ड हैं, और यहाँ पर जो ऑर्डर है यानी कि जो कंटेंट का ऑर्डर है वो 3 आउटपुट्स के अंदर आपके पास निकल कर आएगा, और ये जो है ये मैटर इस बात से नहीं करता, जो कि आप ऊपर देख रहे हो। ये हमारे पास हो गया यहाँ पर सेट थ्योरी ऑपरेशंस। अब हम आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। यहाँ पर आप देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स विच आर कॉमन बिटवीन देम। अब ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दो सेट्स हैं उन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उन कॉमन वैल्यूज़ को आप जो है निकाल लो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्ट करना, यानी कि इंटरसेक्शन करना। इन पाइथन इंटरसेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग आइदर एंड ऑपरेटर और द इंटरसेक्शन मेथड। अब जो पाइथन है उसके अंदर इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पर 2 तरीकों से यूज़ की जाती है, परफॉर्म की जाती है। एक तो आपके पास एंड ऑपरेटर के थ्रू होगा और एक आपके पास होगा इंटरसेक्शन मेथड के थ्रू। तो दोनों तरीकों से जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट बनाया सेट अंडरस्कोर ए, जिसमें मैंने एक सेट को स्टोर करवाया जिसमें मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। उसी तरीके से मैंने बनाया दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि है सेट अंडरस्कोर बी, और इसके अंदर जो है मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर जो सेट स्टोर करवाया उसमें एलिमेंट्स हैं 2 8 4 16। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो प्रिंट, उसके बाद मैंने दिया पहला ऑब्जेक्ट जो कि है सेट अंडरस्कोर ए, उसके बाद मैंने दिया एंड ऑपरेटर जो कि है मेरे पास यहाँ पर इंटरसेक्ट करने के लिए, उसके बाद आ गया सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि है सेट अंडरस्कोर बी। यानी कि मेरे पास इंटरसेक्ट कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है 2 और 4, ये जो है मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है इन दोनों सेट्स के अंदर। तो 2 और 4 ये मुझे कॉमन निकाल के दे देगा। यही सेम काम हम इंटरसेक्शन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ये देख रहे हो इंटरसेक्शन मेथड के थ्रू यही सेम काम करेंगे और इसका भी आउटपुट आएगा 2 और 4, क्योंकि दोनों सेट्स के अंदर जो है हमारे पास 2 और 4 जो है वो यहाँ पर कॉमन निकल के आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया सेट थ्योरी ऑपरेशंस का, कि इसके अंदर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को देखा। डिफरेंस, the difference between two sets is the collection of all unique elements present in the first set but not in the second। अब आपके पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या करता है कि डिफरेंस जो है वो यहाँ पर दो सेट्स हैं उसका जो कलेक्शन है बेसिकली, उसमें जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट्स सेकंड सेट के अंदर जो है वो डिफरेंस लेकर आ रही है, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। अब यहाँ पर आप देखो, इन पाइथन द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स कैन बी फाउंड यूजिंग आइदर हाइफन ऑपरेटर और द डिफरेंस मेथड। अब यहाँ पर जो पाइथन है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो यहाँ पर दो सेट्स के बीच में अगर आ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइफन ऑपरेटर यानी कि आपके पास जो है माइनस ऑपरेटर यूज़ करेंगे या फिर डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, डू कीप इन माइंड दैट द डिफरेंस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव द पोजिशंस ऑफ द सेट्स मैटर। अब यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना है कि जो डिफरेंस होता है आपके पास ऑपरेशंस वो एसोसिएटिव नहीं होता उससे जो कि पोजीशन है आपके सेट के मैटर की। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखो सेट अंडरस्कोर ए माइनस सेट अंडरस्कोर बी रिटर्न्स द एलिमेंट्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन सेट अंडरस्कोर ए, यानी कि ये रिटर्न करेगा उन एलिमेंट्स को जो कि प्रेजेंट होंगे सेट अंडरस्कोर ए के। उसके बाद सेट अंडरस्कोर बी माइनस सेट अंडरस्कोर ए वुड डू द अपोजिट, यानी कि ये जो है हमारे लिए अपोजिट करेगा, यानी कि हमारे जो है जो अपोजिट वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट डिफरेंस का सेट थ्योरी ऑपरेशन में। यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस की एग्जाम्पल भी आ गई हमारे सामने। सेट अंडरस्कोर ए फर्स्ट वेरिएबल, सेट अंडरस्कोर बी सेकेंड वेरिएबल, दोनों में जो है मैंने सेट को स्टोर करवा दिया। पहला जो सेट है वो स्टोर है सेट अंडरस्कोर ए वाले वेरिएबल में, दूसरा जो सेट है वो स्टोर है सेट अंडरस्कोर बी वाले वेरिएबल में, और सब में जो है मैंने इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रिंट फंक्शन। यहाँ पर मैंने लिया प्रिंट फंक्शन, उसके बाद सेट अंडरस्कोर ए माइनस सेट अंडरस्कोर बी, यानी कि मेरे पास सिर्फ सेट के यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लिखूंगा। यानी कि मेरे पास अगर मैं माइनस करता हूँ 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो सिर्फ पहले वाले वेरिएबल में स्टोर सेट है सिर्फ उसके एलिमेंट आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले सेट में से 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 और 3, तो आउटपुट क्या आया 1 और 3। इसी तरीके से
अब यही काम हम डिफरेंस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर आपके पास आ गया सेट अंडरस्कोर ए डॉट डिफरेंस, उसके बाद आ गया सेट अंडरस्कोर बी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें देना है सेट अंडरस्कोर बी डॉट डिफरेंस, उसके बाद आ गया सेट अंडरस्कोर बी। अब यहाँ पर भी हमारे पास सेम आएगा कि हमारे पास जो है कॉमन एलिमेंट्स कट जाएंगे दोनों सेट्स के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनसे, उसके बाद हमारे पास जो सिर्फ फर्स्ट में एलिमेंट जो बचेंगे वो सिर्फ यहाँ पर हमें लिख रहे हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप बी के एलिमेंट्स नहीं लिख के बैठ जाइएगा, आपके पास सिर्फ सेट 1 के यानी कि सेट ए के अंदर जो स्टोर सेट है उसके एलिमेंट्स आपको सिर्फ लिखने हैं जो बचेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कट जाएंगे जो आपके पास बचेंगे, यानी कि मेरे पास दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। उसी तरीके से पहले वाले जो यहाँ पर सेट है यानी कि सेट अंडरस्कोर ए वाले वेरिएबल में जो स्टोर सेट है उसमें क्या क्या बचा, 1 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट में। अब आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है ये हमने इसको मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, आपने जो है वो 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो है इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा, और ये जो है काफ़ी एक कॉमन सी चीज़ है और काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। ओके भाई, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो सेट है उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कंप्लीट। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी जो है हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली जो सारी चीज़ें समझ ली सेट्स की और सेट डेटा स्ट्रक्चर को जो है कंप्लीटली यहाँ पर कवर कर लिया। अब जो है हम यहाँ पर चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। तो अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सेट के समझे हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। और आई होप जब हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं वो हो जाएंगे वहाँ पर जाकर क्लियर। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अभी हम जो है यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हमने सेट्स के समझे हैं उनको करने वाले हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बनाना है एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ रैंडम अंडरस्कोर सेट। उसके बाद अभी जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे एक सेट को और यहाँ पर हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो सिंपली दे देंगे एजुकेशन। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एजुकेशन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है कुछ इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर मैं देता हूँ ये इंटीजर वैल्यू। उसके बाद दे देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यहाँ पर मैं दे दी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। उसके बाद अब मुझे जो है वो यहाँ पर देना है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर मैं दूंगा ट्रू, उसके बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा फॉल्स। ये मेरे पास हो गया। अब जो है मेरे पास बन गया है एक सेट और उस सेट को मैंने स्टोर करवाया रैंडम अंडरस्कोर सेट नाम के वेरिएबल में। अब जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेना है रैंडम अंडरस्कोर सेट और इसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूशन हो गई और यहाँ पर मैंने जो है उसको प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट तो कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि इसमें कितने जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं लूँगा प्रिंट, उसके बाद मैं लूँगा लेंथ फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने उसको स्टोर करवाया। तो यहाँ पर मैं दूंगा रैंडम अंडरस्कोर सेट, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास आ गई एक नंबर जो कि एक वैल्यू आई है और वो आई है 4, यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 यानी कि मेरे पास जो है टोटल 4 एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये मेरे पास हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर लेंथ को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन। अब हम बात करेंगे ज़रा सेट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एम्प्टी अंडरस्कोर सेट नाम का एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद मुझे जो है इसमें सेट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है, मैंने यहाँ कर दिया सेट, उसके बाद एंटर। अब मुझे जो है इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं दूंगा एम्प्टी अंडरस्कोर सेट, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो गई है और यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ निकल कर आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर लेना है रैंडम। तो यहाँ पर मैं लूँगा रैंडम अंडरस्कोर सेट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद लूँगा सेट को। अब यहाँ पर मुझे लेना है पैरेंथेसिस एंड देन यहाँ पर लेना है कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं दे दूँगा एजुकेशन। यहाँ पर मैं देता हूँ एजुकेशन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं कुछ नंबर्स, यहाँ पर मैं देता हूँ नंबर्स एंड देन उसके बाद दूंगा फ्लोटिंग पॉइंट एंड देन उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर मैं दूंगा ट्रू, यहाँ पर दूंगा फॉल्स, उसके बाद एंटर। अब मुझे प्रिंट करना है रैंडम अंडरस्कोर सेट, शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली जो है सारे लेटर्स यहाँ पर एक साथ निकल कर आ गए। तो ये मेरे पास हो गया कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि पहले मेरे पास आ गया बूलियन, फिर आ गया फ्लोटिंग पॉइंट, फिर आ गया स्ट्रिंग एंड देन इंटीजर। ये मेरे पास हो गए कॉन्सेप्ट
सेट कंस्ट्रक्टर के। अब मुझे चाहिए यहाँ पर एडिंग एलिमेंट्स, यानी कि अब मैं जो है किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ एलिमेंट्स को, अब हम चीज़ वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए empty_set नाम का एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पर सेट वाला कंस्ट्रक्टर, उसके बाद प्रिंट ऑब्जेक्ट का नाम आएगा empty_set। शिफ्ट प्लस एंटर, आप देख रहे हो मेरे पास जो है सिर्फ कंस्ट्रक्टर आया और कुछ भी नहीं आया। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि होगा empty_set डॉट ऐड मेथड यूज़ करूंगा और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा 1। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट empty_set, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो अभी हमारे पास जो सेट है उसके अंदर निकल कर आ गया 1। अब जो है हम अपडेट करेंगे इस वाले सेट के साथ जो हम नया बनाएंगे उसको। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ लेंगे empty_set हमारे वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम लेंगे अपडेट मेथड। यहाँ पर मैंने ले लिया अपडेट मेथड, उसके बाद हम लेंगे पैरेंथेसिस एंड देन उसके बाद हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लेंगे 2 3 4 5 एंड 6। अब मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 जो है मेरे पास फाइनल सेट आ गया, यानी कि मैंने जो है कॉन्केटिनेट कर दिया या फिर ऐड कर दिया इस सेट को किसके साथ, जो हमने पहले प्रीवियसली बनाया था उसके साथ। ये मेरे पास यहाँ पर होगा कि हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को और उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम यहाँ पर रिमूव करना सीखेंगे या डिस्कार्ड करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ से करना है इसको कॉपी। यहाँ से जो है मैं सेट को कर लेता हूँ कॉपी। सबसे पहले यहाँ से जो है मैं इस पूरे सेट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से मैंने कर लिया इसको कॉपी। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर करना है इसको पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, उसके बाद हम करेंगे एंटर। उसके बाद अभी हम प्रिंट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे random_set, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास सेट जो है वो प्रिंट हो चुका है आउटपुट में। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसमें से किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना है फिर डिस्कार्ड करना है। तो उसके लिए मुझे डिस्कार्ड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जो कि होगा random_set_discard। उसके बाद यहाँ पर लूँगा 35 और यहाँ पर मान लो कि मैं जो है वो एजुकेशन को जो है वो यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एजुकेशन को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एजुकेशन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर करना है एंटर एंड देन उसके बाद मुझे प्रिंट करना है प्रिंट मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है random_set। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने सक्सेसफुली एजुकेशन को जो है वो रिमूव कर दिया है सेट के अंदर से। अब मेरे पास इनिशियल एलिमेंट्स है ट्रू फॉल्स 65.45 और 3534। ये जो है मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट है। रैंडम को जो है मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, फिर डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। अब यही सेम काम हम रिमूव मेथड के साथ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगा random_set डॉट रिमूव एंड देन इसके बाद मुझे लेना है, अब मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ ट्रू और फॉल्स को। तो यहाँ पर मैं लूँगा ट्रू और फॉल्स। उसके बाद एंटर, प्रिंट करेंगे प्रिंट एंड देन उसके बाद हम करेंगे random_set, शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास आ गया 65.45 और 3534। ये जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया रिमूव मेथड। यहाँ पर मैंने जो है इसके थ्रू यहाँ पर डिलीट कर दिया एलिमेंट्स को। तो हमने दो मेथड के साथ काम किया, रिमूव और डिस्कार्ड मेथड के साथ। अब हम यहाँ पर आइट्रेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आइट्रेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर odd_list नाम का। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक लिस्ट को। तो लिस्ट में मैं एलिमेंट दे देता हूँ 1 3 5 एंड 7, यानी कि ऑड नंबर जो है मैंने इस लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट बनाऊंगा, बेसिकली नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि होगा अनऑर्डर्ड। ये मेरे पास आ गया unordered_set। उसके बाद आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैं दूंगा सेट। तो यहाँ पर मैंने दे दिया सेट को। तो यहाँ आ जाएगा 9 10 11 12 13 13 के बाद आएगा 14, उसके बाद आ जाएगा 15 16 17। ये मेरे पास आ गया एलिमेंट्स, सभी मैंने गैप दे दिया। अभी जो है एंटर करेंगे और अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि है अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट।
अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास ये जो कंप्लीट सेट था जो कि मैंने अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया था वो यहाँ पर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप लगाना। तो मैं लूँगा फॉर, उसके बाद आएगा मेरा आइटरेटर जो कि है नम, उसके बाद आएगा इन कीवर्ड एंड देन उसके बाद मेरे पास आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है अनऑर्डर्ड। यहाँ पर मैं देता हूँ अनऑर्डर्ड और यहाँ पर आ जाएगा कोलन। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंडेंटेशन अपने आप निकल के आ जाएगी। उसके बाद लेंगे इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लूँगा इफ नॉट मेरा आइटरेटर नम, उसके बाद आएगा %2 इक्वल टू 0 देन कोलन। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आएगा मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि होगा ऑड अंडरस्कोर लिस्ट जो कि मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। उसके बाद डॉट अपेंड, यानी कि अपेंड करेंगे हम इसके साथ। हम यहाँ लेंगे अपेंड और यहाँ पर हम देंगे अपना आइटरेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे प्रिंट ऑड अंडरस्कोर लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट को। तो आप यहाँ देख रहे हो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये जो है मेरे पास सारे ऑड नंबर्स में जो है वो लिस्ट यहाँ पर फाइनल निकल कर आ गई। और इस तरीके से हमने फॉर लूप के थ्रू अनऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डरली जो है यहाँ पर ऑर्डरली ऑड नंबर के साथ जो है वो आउटपुट में लेकर आ गए। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा यूनियन के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम ज़रा बात करेंगे यूनियन के बारे में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई यूनियन को। तो यहाँ पर आ गया यूनियन। अब यूनियन कैसे होता है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है सेट ए जो कि है हमारे पास 1 2 3 4। उसके बाद आएगा सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि होगा सेट बी। इसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे ए बी सी और डी। ये मेरे पास हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और प्रिंट करना है प्रिंट। उसके बाद यहां पर मुझे इनको यूनियन करना है। यूनियन का मतलब ये दोनों सेट्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे जो वैल्यूज है उनके साथ। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लूंगा प्रिंट फंक्शन में सेट अंडरस्कोर ए यानी कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहां पर मुझे लेना है और को, तो यहां पर मैं लूंगा और। उसके बाद सेट अंडरस्कोर बी। अभी क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देखो मेरे पास ये रिजल्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। इसी तरीके से अब मुझे यहाँ पर यूनियन करना है। तो यूनियन करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट, उसके बाद आएगा सेट अंडरस्कोर ए डॉट यूनियन मेथड का यूज़ करेंगे, यूनियन मेथड। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेट अंडरस्कोर बी। तो आप यहाँ देख रहे हो B1 2 3 4 D A C ये जो है हमारे पास कंबाइन हो गए। सेट ए के जो सेट था वो और सेट बी दोनों जो है हमारे पास कंबाइन होकर आ गए और हमने उनको यूनियन कर दिया। सिमिलरली मैं इसी चीज़ को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ से जो है मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद अभी यहाँ पर जो है हम इसको सेट बी से कर देते हैं सेट ए और यहाँ पर जो है हम सेट ए से कर देते हैं सेट बी। अब हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आया, यानी कि स्वैप करने से हमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गए यूनियन के। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम इंटरसेक्शन को देख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए भी जो है मैं यहाँ से कर लेता हूँ इनको कॉपी और यहाँ पर जो है मैं इनको कर देता हूँ पेस्ट। अब जो है मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए मेरे पास आ जाए इंटरसेक्शन फंक्शन। यहाँ पर मैं दूंगा एंड को। तो यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट उसके बाद मुझे लेना है सेट अंडरस्कोर ए यानी कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेंगे हम एंड ऑपरेटर को। उसके बाद सेट अंडरस्कोर बी। अब आप देख रहे हो मेरे पास सेट जो है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरा कोई भी कॉमन वैल्यूज जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पर से मैं इसको चेंज कर देता हूँ सेट को, ताकि हमारे पास जो कॉमन है वो निकल के आ सके। यहाँ पर मैं जो है इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ 2 4 6। यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 4, उसके बाद आ गया
8 एंड देन 16 यहाँ पर आ गया। ओके अब जो है जो भी इन दोनों सेट्स के अंदर है कि सेट ए में और सेट बी में दोनों जो कॉमन नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे आउटपुट में, यानी कि मेरे पास यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2 और 4, दोनों सेट्स में जो नंबर्स होंगे वो कॉमन होंगे। तो 2 सेट ए में भी है, 2 सेट बी में भी है, 4 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आएगा 2 और 4। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 और 4 जो है वो आ गए कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना, तो ये हमारे पास कॉमन वैल्यूज आ गई। अब इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे एंड देन उसके बाद हम लेंगे सेट अंडरस्कोर ए डॉट इंटरसेक्शन, उसके बाद हमें लेना है सेट बी। अभी भी हमारे पास जो है आप देख रहे हो यही रिजल्ट सेम आया है, यानी कि हम इंटरसेक्शन मेथड थ्रू भी ये काम कर सकते हैं और एंड ऑपरेटर के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया इंटरसेक्शन का। अब हम जरा बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब जो है हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर उसके लिए भी जो है हमें क्या करना है, हमें जो है वो इसी सेट को ऐसे कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर जो है हमें ऐसे कर देना है पेस्ट। यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर हमें करना है प्रिंट, उसके बाद हमें देना है सेट अंडरस्कोर ए माइनस सेट अंडरस्कोर बी। अब यहां पर समझने वाली चीज यह है कि यहां पर आपके पास जो सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। अब यहां पर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपस में कट जाएंगे, यानी कि अगर मैं यहां पर देता हूं 2, यानी कि 2 सेट ए में भी प्रेजेंट है, सेट बी में भी प्रेजेंट है, 4 सेट ए में भी प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है, तो 2 और 2 आपस में हो गए कैंसिल, 4 और 4 आपस में हो गए कैंसिल। तो सेट 1 में यानी कि सेट ए में क्या बचा 1 और 3, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, सेट बी में जो बचा है उसको नहीं लिखना। तो यहां पर मेरे पास आएगा आंसर 1 और 3। यहां पर आप देख रहे हो 1 और 3 जो है यानी कि सिर्फ सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स बचे वो मुझे यहां पर मिल गए। इसी तरीके से अब इसको भी मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है एंड देन यहां पर मुझे लेना है डिफरेंस। तो यहां पर मैं लूंगा सेट अंडरस्कोर ए डॉट डिफरेंस, उसके बाद मुझे लेना है सेट अंडरस्कोर बी। अभी क्या करना है मुझे, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप ये देख रहे हो 1 और 3 मेरे पास ये आउटपुट निकल कर आ गया। तो भाई ये हमारे पास हो गए कॉन्सेप्ट पाइथन 3 के अंदर सेट्स के, और हमने जो है थियोरेटिकली यहाँ पर समझा इस चीज़ को, इस स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ भी इन सभी चीज़ों को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो हो गया है एंड। हमने जो है यहाँ पर थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से इसको समझ लिया, और आई होप आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हो गए यहाँ पर सेट डेटा स्ट्रक्चर के, और ये हो गए हमारे पास सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।